अच्छा, बाबर आजम ने एक काम तो बहुत अच्छा करा, वहाँ पे इरफान पठान को इंटरव्यू नहीं दिया। बहुत अच्छा किया ये काम। यहाँ पे मैं बाबर आजम के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि अगर कोई पर्सनल हो रहा है, देखें हाँ। हम भी कमेंट्री करते हैं, जब हम कमेंट्री बॉक्स में होते हैं या माइक पे बैठे होते हैं उस वक्त हम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। अगर हम मिसाल के तौर पर हमारा जैसे सिंध से ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है, कराची लाहौर का मैच होता है, हम कभी भी कराची को सपोर्ट नहीं करते, न्यूट्रल होता है कमेंटेटर। इरफान पठान तो पराई शादी में और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैच अफगानिस्तान का और नाच आप रहे हैं, तो भाई आप किस खुशी में नाच रहे हैं? अगर इंडिया जीतता आप नाचते, समझ में आता। तो शाह से बढ़ के जो शाह के वफादार होते हैं ना, वो पापा घुटनी कहलाते हैं। और ये जो सहवाग साहब ने हरकत करी है, देखिए सहवाग का हमेशा से पाकिस्तान में बड़े फ़ैन रहे, मैं खुद सहवाग का बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छा इंसान भी हो। बहुत सारे क्रिकेटर पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप के रूह को, वर्ल्ड कप के माहौल को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। जो इस तरह सहवाग ने किया है या गौतम गंभीर करते आ रही हैं, इरफान पठान ने किया, ये सब मिलकर जो है वर्ल्ड कप को ख़राब कर रहे हैं। और ICC को ज़रूर जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल BCCI से बात करनी चाहिए कि आप अपने प्लेयर को थोड़ा लगाम दें, क्योंकि जो है वो ये आपे से बाहर हुए हैं बिल्कुल, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहीं बैठ के सईद आज़ाद ने कहा था कि ये सहवाग जो है मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। सहवाग मोदी की ज़बान बोल रहे हैं क्योंकि शायद ये पॉलिटिक्स में आना भी चाह रहे हैं, किसी हद तक आ भी गए। इरफान पठान को बार बार अपना हिंदुस्तानी साबित करने के लिए जो है स्टेटमेंट इस तरह के देने पड़ते हैं ताकि लोग उन पर तनकीद नहीं करें। मैंने पहले भी अपने किसी शो में कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जो इरफान पठान पाकिस्तान में जब आए थे और जो इन्होंने बातें इंडिया के लिए की थी, अगर वो साथी प्लेयर बताना शुरू कर दें तो शायद लोग इनका घर जला दें कि यहाँ पर आके इन्होंने इतने अपने जुल्म के ऊपर दास्तानें सुना के गए कि जी पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि इनका खुद ताल्लुक गुजरात से। आपको पता है जो इरफान पठान है, इनकी जो तालीम है ये गुजराती में इन्होंने तालीम हासिल की है। जी हाँ, तो मोदी सरकार जहाँ पे जो इसका गढ़ है वहाँ से इनका ताल्लुक है। तो ये साबित करने के लिए कि जी ये सच्चे इंडियन है, अच्छे नागरिक हैं, ये साबित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, वरना पाकिस्तान आगे ये 10,000 किस्म की जो है दास्तानें साथी प्लेयर को सुना के गए ये। ओहो, अच्छा, उनके क्रिकेटर तो कर रहे हैं, जो हमारे क्रिकेटर कर रहे हैं वो आज तक सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ रहा है। हसन रज़ा ने जो बात करी थी, देखिए हसन रज़ा ने एक ऐसी बात की है कि जिसका मजाक क्यों, हम सब उसको कंडेम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बातें तो फिर वसीम वक़ार के पास भी जो थी फिर चिप वाली बॉलिंग होगी, उनके पास भी एक ऐसी बॉलिंग होगी। देखिए जो अच्छा खेल रहा है उसको अच्छा खेलने की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें सच्चे को झूठा बोलेंगे, झूठे को सच्चा बोलेंगे ना, तो भाईजान फिर इसी तरह हाथ जोड़ के माफिया मांगनी पड़ेगी। हाँ, माफिया मांगनी चाहिए आजकल। सच को सच बोलना चाहिए ना, सच को सच मानना चाहिए। अगर आप देखें फेक होंगे ना, अगर आप फेक होंगे तो फिर आप आज जो अल्फाज बोल रहे हैं कल आपको फिर हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग सियाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। और मैं अपने इंडियन फैन को फिर कहता हूँ ये बात कि अननेसेसरी तारीफों से आप सिर्फ चुगत बन रहे हैं और चे बन रहे हैं। जो दिल की तारीफ़ होती है ना वो दिल से ही निकलती है। हम सहवाग की भी तारीफ़ कर रहे हैं, हम गंगोली को भी प्रेस करते हैं, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, इवन विराट कोहली को भी प्रेस करते हैं। अननेसेसरी तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि कभी हमारे मुंह से अगर बुराई निकल जाए तो फिर हमें माफिया मांगनी पड़ेगी। ना हफीज़ के मुंह से सेल्फिश प्लेयर है विराट कोहली। हफीज़ को तो 10 लोग यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हफीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनवीर को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा बोलता है वो फिर ज़्यादा फंसता है। नहीं तो अपने तो कर रहे हैं, माइकल वॉन भी उसमें घुस गए। तो माइकल वॉन ने तो पहले पाकिस्तान को प्रेस किया था ना, उसके बाद हफीज़ बिलाज ने कूदे ना, तो ज़रूरत क्या उड़ता तीर लेने की। ये भी बात है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट की बातें यहाँ सुनिएगा। मैं फिर आपसे फिर कहूँगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कि जो आप इंडियन फैंस को खुश करने के लिए जो है वो उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं और फिर बाद में जो है उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो उनके गले में जो है वो थूक अटकने लगते हैं और वो जो है वो माफिया मांगते नहीं थकते। तो इसीलिए जहाँ जायज़ बात होती है, क्रिकेट की बात होती है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ कि जो माजी में इस तरह की गलतियाँ करते रहें और फिर बाद में मांगते रहें। अभी का तो मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। मैं आपने भी इरफान पठान की बात करी लेकिन आप फैमिली तक नहीं पहुंचे। नहीं, फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए, गलत बात। देखिए गलत है, वो गलत है। मैं कहता हूँ इरफान पठान की फैमिली क्या, मैं कहता हूँ किसी की भी फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना नकी, या जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, उसके आप जिम्मेदार हैं। सही बात है। सब माएँ सांझी होती हैं, बहनें सांझी होती हैं, किसी की फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए। इरफान पठान की जो अगर कोई फैमिली तक पहुंचा, उनकी माँ तक पहुंचा है, बीवी तक पहुंचा है, बहन तक पहुंचा है, ये हम सबकी माँ हैं, बहन है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने किया है अल्लाह का अज़ाब उन पर आएगा, क्योंकि दुनिया है यहाँ पे जो है वो दुनिया में सब पता चल जाता है। सही बात है।